संख्या पद्धति। तो आज की इस वीडियो में हम 1.2 जो हमारी प्रश्नावली है 1.2 इसको हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो ये हमें बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला इसका प्रश्न है, प्रत्येक, मैं लिखे भी देता हूँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। तो देखिए, ये सत्य है असत्य है हमें बताना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हम वास्तविक संख्या जान लेते हैं। वास्तविक संख्या मैंने बता रखा है, वैसे जो हमारी पहली वीडियो है उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक, इन सबका जो सम्मिलन है हमारा, और भी आ जाते हैं, उसको जो है विस्तार से पहली वीडियो में बताया गया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगा। तो देखिए, तो वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी क्या के अंतर्गत आ जाती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अब पता लगाना कि प्रत्येक परिमेय संख्या भी फिर क्या हो जाएगी, फिर वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक, तो हमें इसमें क्या देना था, कारण में कारण के साथ तो उत्तर देना था। तो इसका कारण भी हमें बताना था। तो लिखते हैं, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक, इतनी बात लिख दी हमने। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। इसका दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक, ये हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहले तो आपको इसे पढ़कर समझना है। संख्या रेखा एक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के रूप का होता है, जहाँ m प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा अपने 6-7 अक्सर 6-7 में पड़ी होगी। ये जीरो से जो हमारा इधर होते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये हमारे क्या होते हैं, माइनस के होते हैं, माइनस के पूर्णांक होते हैं ना, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, और ये होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक।
ठीक, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब ये जो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको एम। एम क्या बताया गया, ये एम जो है हमारा ये रूट के अंदर है। ठीक, अब m क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मान लिया m प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है हमारी, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। ठीक, हमने तो m 1 का वर्गमूल हमने निकाला तो 1 आया, और ठीक, और हमने जो है 2 का निकाला तो m जो है प्राकृत संख्या है हमारी, ये वाली m जो है हमारी जो आया है हमारा ये जो m है हमारी प्राकृत संख्या। तो हम 2 का निकालें तो 2 का नहीं निकलेगा, 3 का और 4 का निकालेंगे तो 4 का निकल रहा है। ठीक, 2। ठीक, तो ऐसे ही हमारा कहने का मतलब है m हमारी प्राकृत संख्या है। तो देखिए एक बार को हम देख लें, अगर हम कहते हैं इस बात को कि 1 का वर्गमूल तो आ गया 1, अगर हम 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, और फिर 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो ये प्राकृत संख्या आ भी रही हैं, ये प्राकृत संख्या अगर आ भी रही हैं, ठीक, यदि ये आ भी रही हैं, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, ये प्राकृत संख्या आ भी रही हैं। ठीक, ठीक, तो अब इधर ले लीजिए, उसने क्या बताया, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, अगर हम इधर भी ले लें, ये धनात्मक चलो आ भी रही हैं एक, मान लिया, तो क्या है, क्या अगर हम 0 का तो इधर को वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम 0 का वर्गमूल लेंगे तो 0, और बल्कि उसने क्या कहा, हमें एक प्राकृत संख्या है, तो यहाँ का कथन गलत हो गया। फिर माइनस का ले लें, माइनस का निकाल लेंगे तो नहीं निकला ना। ठीक, तो इसके लिए इसलिए हमारा ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। मैंने आपको इधर बता दिया ये कथन क्या हुआ हमारा, असत्य। तो हमने ये कथन क्या कह दिया, असत्य। ठीक, पता लग गया ना आपको अब कि कैसे हुआ असत्य। तो कारण भी देना हमें, तो संख्या रेखा पर हमें दर्शाया जैसे वैसे लिख देंगे, तो लिखो। ठीक, ये मैंने लिख दिया। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। देखो अभी बताया था ना मैंने कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती हैं। इधर 0 से इधर हमारी ऋणात्मक संख्या होगी, इधर धनात्मक होगी। ये बात तो हमने लिख दी, होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, वो संभव नहीं है हमारा। ठीक है ना, समझ में आ गया कि प्रत्येक बिंदु पर इधर भी वर्गमूल नहीं होगा। देखो अगर, ठीक है, कि प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो के वो हमारा संभव नहीं है। ठीक, प्रत्येक बिंदु अगर हमारा वर्गमूल आ जाए वो संभव नहीं है। मान लिया चलो एक बार वो इधर तो हो भी जाएगा, तो इधर संभव नहीं होगा। ठीक, तो अब तीसरे उस पॉइंट पर चलते हैं। तो तीसरे पर आ गए हम। तीसरा क्या है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अभी हमने पहले पढ़ा था ना। ठीक है, पहले हमने पढ़ा ना, पहले पॉइंट में
कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना, ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्या किसी इसका परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलन है, ठीक। तो कारण भी देना है, कारण भी देना ना हमें, इसका कारण भी बताना हमें, क्या क्यों असत्य है, लिख दें। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक, पता लगा ना, क्योंकि हमें ये पता लगा कि वास्तविक संख्या तो कह देगी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी, मगर वास्तविक संख्या में हमारी क्या परिमेय संख्या भी तो होती है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है ना परिमेय संख्या, और जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती वो अपरिमेय संख्या। तो ये नहीं कि वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या से ही मिलकर बनी है, ठीक। तो वास्तविक संख्या में हमारी परिमेय संख्या भी तो होती है, तो कैसे कह देंगे कि परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं कहेंगे ना, ठीक। तो इसलिए ये हमारा कथन क्या हुआ? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बुक में एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, शायद आपको देख पा रही होगी क्वेश्चन। ये देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब जो हम इसको हल करते हैं, तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं, सभी जो धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक धनात्मक पूर्णांक, एक, दो का वर्गमूल नहीं निकाला हमने, 3 का नहीं निकाला, हाँ, 4 का निकाल दिया तो 2 आ गया, और 5 का, ठीक है, नहीं निकाला, लो, 6 का, 7 का पॉइंटों में आएगा, 8 का, 9 का निकाला तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो सभी जो है उसने क्या चीज़ बताई है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कि सभी के अपरिमेय नहीं है ना, देखो इसका जो पॉइंट मारा तो अपरिमेय हो गया, इसका पॉइंट मारा अपरिमेय हो गया, मगर यहाँ क्या हो रहा है कि ये देखो इसका कितना आ रहा है? 9 का, सभी ये भी 9 भी पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल निकालने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, ठीक। ये पूरा पूरा आ रहा है तो अपरिमेय नहीं आ रहा है ना, ठीक। इस हमें क्या पता लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, तो लिख देंगे हम, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके जो शेष क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।